नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली आज 23,907 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे 557 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। 2.5% के आसपास में रैली हुई है। बैंक निफ्टी को देखते हो तो 750 पॉइंट की जबरदस्त यहाँ भी उछाल है, बट यहाँ पे एचडीएफसी का साथ नहीं मिलने तो बैंक निफ्टी भी बहुत तेजी से ऊपर निकल सकती थी। अब आप देखते हो यहाँ पे सेंसेक्स को तो लगभग 2000 पॉइंट का यहाँ पे उछाला है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, सेंसेक्स का वीडियो भी डाल दिया है, तो जाके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे सेंसेक्स का जो वीडियो मैंने अभी नया शुरू किया गाइस, तो आप लोग का प्यार जिस तरह से मिलता है सेंसेक्स वाली वीडियो को भी मिलता रहेगा। देखो अभी एक्सपायरी जब से खत्म हुई है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का वीडियो आता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला, ये पहला प्यार है और ये हमेशा रहेगा। निफ्टी का वीडियो चल ही रहा है, सेंसेक्स का नया जोड़ दिया क्योंकि उसकी वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं कि एक्सपायरी को। हालांकि मैं ज्यादातर काम काज करना चाहता हूं कि भैया जिसमें एक्सपायरी, मैं तो खुद इसके खिलाफ था कि भैया कम से कम एक्सपायरी हुई, मिड निफ्टी की एक्सपायरी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, इससे प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। चार्ट एनालिसिस करने वाले टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं भाई, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि कभी भी मार्केट को ऊपर नीचे मैनिपुलेट एक्सपायरी के चक्कर में किया जा रहा था, तो ये उन सब चीजों से बचने के लिए सही है। बट सेंसेक्स ऐड कर दिया है तो सेंसेक्स का वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, देखिएगा फर्स्ट वीडियो किस तरह से आ रहा है। गाइस यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे फर्स्ट जैसे कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल निकला था, उसके बाद ही यहाँ पे हमने फर्स्ट कैंडल ही पकड़ लिया था और यही पैसा बन गया था। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ट्रैपिंग हुई, एक यहाँ पे निफ्टी में मैं एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप भी हुआ था और वो ग्रुप में भी ट्रेड गया था, वहां भी वो एसएल हिट हुआ, मेरा भी एसएल हिट हुआ, ग्रुप में भी एसएल हिट हुआ। देखो गाइस, एसएल इज द पार्ट ऑफ मार्केट, एसएल हिट होता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो अगर आप देखो, अब ग्रुप में मैं 10 15 20 ट्रेड नहीं डाल सकता हूँ, इतना ट्रेड मैं ना करता हूँ, ना ही किसी को सजेस्ट करता हूँ। मैक्सिमम हम लोग 2-3 करते हैं, अच्छा ट्रेड रहता है, 3-4 कर लेते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करते। 2-3 ट्रेड परफेक्ट ट्रेड होता है। मैं तो कहता हूं कि पहले ट्रेड में पैसा बन गया भाई, वही घर लेके चल जाओ। मेरा अपना पर्सनल डिसिप्लिन, क्योंकि क्लास चलती है लाइव, उसमें काफी स्टूडेंट्स होते हैं लाइव, तो वहां पे कोई कई बार क्या होता है कि फर्स्ट वाला ट्रेड छूट जाता है, तो फिर दूसरा ट्रेड पकड़वाता हूं। फिर कई बार बच्चे वो लेट आ जाते हैं या दूसरा, तो फिर तीसरा ट्रेड, तो इस तरह से कई ट्रेड्स वहां पे हो जाते हैं। लेकिन सबको वहां पे कि जिन्होंने पहला ट्रेड ले लिया भैया वो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा ले लिया तो भैया तुमको तीसरा नहीं करना, तो ये नियम बना हुआ है। तो अगर आप ऐसे चलोगे, देखो लाइव क्लास में आओगे तब पता लगेगा ट्रेड का असली मजा क्या होता है, क्योंकि मैं लाइव एनालाइज करता हूं। पोस्ट एनालिसिस तो बहुत कोई करते होंगे, लाइव एनालाइज करके आपको बताता हूं कि बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। आप आएंगे तभी आपको पता लगेगा। ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करना है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। गाइस यहाँ पे अगर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अप ट्रेंड था, क्लियर कट अर्ली मॉर्निंग बोल दिया था इट्स अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे जो तेज गिरावट हुई, मैं इसको ना थोड़ा सा जूम करता हूँ गाइस यहाँ से, तब आपको पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। यहाँ से आप देखोगे कि जब आप यहाँ से देखोगे तेज यहाँ से ऊपर गया, ये तो हमने यहाँ पे तो इस कैंडल में पैसा बन गया था गाइस। उसके बाद दोबारा यहाँ ट्रेड नहीं लिया, यहाँ से फिर एक ट्रेड पकड़ा था, तो उसके बाद ये देखो कि शार्प रिएक्शन हुआ, क्योंकि हम यहाँ से कंफर्म हो गया था कि भैया अब अप ट्रेंड रहेगा, यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा मार्केट, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने तेज गिरावट, लेकिन निचले लेवल को नहीं तोड़ा, नीचे लेवल को नहीं तोड़ा। यहाँ से उसने ऐसे, भाई कितना लंबा एसएल रखोगे, एसएल आपको निकालना है। अब मैं नहीं, मेरे को पता है यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा किसी को पता नहीं होता। अब होप में बैठे रहते तो जरूर पैसा बन जाता, वो अलग बात है, मैं वैसा कभी करता नहीं हूं। मैंने यहाँ पे भैया ये गया, यहाँ पे मैंने एसएल दिया, तो वापस मार्केट आया तो मैं वापस कॉल ले लूंगा, इसमें कौन सी बात है। फिलहाल एसएल देके निकल जाओ, क्योंकि बड़ा लॉस ले लोगे मूड खराब हो जाएगा, 2-3 दिन तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद फिर वापस यहाँ से अपने को 2-3 ट्रेड मिले, हमने ट्रेड पकड़ लिया। गाइस यहाँ पे पैसा क्लियर कट अप ट्रेंड था, बोल दिया था क्लास में अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में पैसा बना, सबका पैसा बना है। ग्रुप में एक ट्रेड जरूर दिया था निफ्टी में, वो हिट कर गया था, और 10 ट्रेड 5 ट्रेड में देता नहीं हूं, एक ट्रेड दे देता हूं। और वैसे भी देखिए, आप जानते हैं कि जो ट्रेड है वो सब मैंने पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से देता हूं, आप सब समझते हैं बात को। अब यहाँ पे देखेंगे लगभग क्लोजिंग जो मिली है वो 23,900 मिली है। तो एक बार वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं और वनडे टाइम फ्रेम में जाके एक बार देखते हैं क्या, क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट है ना, जो है वो कैंडल बना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। आप देखिए पिछले डाउन ट्रेंड को, कितने दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी 27 सितंबर से। उसके बीच में क्या आपने कभी इतना बड़ा कैंडल देखा है? इतना बड़ा कैंडल देखा है? ये 2-2.5% का उछाल देखा है इस बीच में? कहीं भी नहीं। हर ग्रीन को चेक कर लो आप, 1% के आसपास का उछाल है। ये भी देख लोगे तो 1.2% के आसपास में उछाल है, 1.1%। तो ये 2-2.5% का उछाल आया ही नहीं है इस बीच में। तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि भैया ये हो गया, अब यहाँ से ये बॉटम लग चुका है, अब ऊपर जाएगा, वैसा जाएगा। वैसे एनालिसिस नहीं करना है, जिस तरफ जाएगा बाजार को जाने देना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बहुत ऊपर जाता, ये सारा स्टॉक खरीद लेंगे, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना। स्टॉक खरीदने का फॉर्मूला ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक जबरदस्त कैंडल तो बना है, तो ये इलेक्शन इंपैक्ट भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन का कल रिजल्ट आएगा। देखो इलेक्शन के रिजल्ट तो झारखंड का आएगा, बट महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, आर्थिक राजधानी है, वहां पे जो सत्ताधारी पार्टी है, जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की वहां पे सरकार है। तो देखोगे यहाँ पे जो अगर वो सरकार रिपीट होती है, तो हो सकता है कि आपको एक और यहाँ पे अपट्रेंड यहाँ पे देखने को मिले, अब इस तरह से। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक और अपट्रेंड ठीक है, अगर उनकी सरकार वापस आती है तो एक अपट्रेंड लग सकता है,
लोग खुशी में और पैसा लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जब तक मार्केट जोन ना बना के जाए तब तक उस पर विश्वास नहीं करने का, क्योंकि वो जोन नहीं बना के जाएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा भाई। हाँ, थोड़ा बायर्स का जमावड़ा लगना चाहिए और फिर ब्रेक होता है तब मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, नहीं तो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा गाइस। अब आपको यहां पे देखना है इलेक्शन का रिजल्ट अगर फेवर में नहीं आया बीजेपी के, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है शिवसेना बीजेपी, उसके फेवर में नहीं आके कांग्रेस के, और अगर उसके फेवर में चला गया महाविकास आघाड़ी के फेवर में, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहां से एक बड़ा रेड कैंडल भी देखने को मिल सकता है और पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नोट कर लीजिए। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो 24,000 का राउंड नंबर रहेगा। जैसे उसको निकालता है मार्केट 24,160, उसके बाद 24,227, के बाद 24,260। याद रखिए प्राइस एक्शन ऊपर का बनाएगा, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर में टाइम बिताएगा तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। अगर नीचे निकलता है मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ता है, तो अब सपोर्ट, जो अच्छा सपोर्ट कहां पे आएगा, अच्छा सपोर्ट आ रहा है भाई साहब यहां पे 860 का, बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा 860 का। ब्रेक होता है तो 760 का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, 760 का, 23,760 और फिर 23,660। अगर ये सब ब्रेक होते हैं नीचे की ओर, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन में अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ, उल्टा सीधा इसका मतलब कि रिजल्ट अगर जो एक्सपेक्टेशन मार्केट का उसके अगेंस्ट में हुआ, तो बाजार नीचे फिसल जाएगा और तेजी से फिसलेगा। प्राइस एक्शन के थ्रू ही जाने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नया वीडियो भी आएगा सेंसेक्स का, वो भी जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।